नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और मेरे को लगता है कि अंकल को देख के आप समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अंकल 6, 7, 8 तारीख को जो शो कराने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि भाई शो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, या फिर जैसे पहले शो होते रहे हैं वैसे ही शो होंगे क्या, हमारे घोड़ों को भाई इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साल भर हम मेहनत करते हैं। वो सारी बातों पे, मुद्दों पे आज मैं चर्चा करने के लिए अंकल के पास आया, क्योंकि मेरे को लगता है कोई भी शो होने से पहले लोगों के जो मन के डाउट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अंकल नमस्ते, कैसे हो अंकल? नमस्ते जी, सभी को, आपको भी और बिल्कुल घोड़ा प्रेमियों को भी, सभी को मेरा नमस्ते, प्यार भरा नमस्ते। तो अंकल मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि शो का आइडिया दिमाग में आया कैसे कि शो कराना है भाई हमारे को? शो कराने का आइडिया ही नहीं, ये मेरा ड्रीम था, मेरे मन की ये इच्छा थी। क्योंकि मैं जब घोड़ा रखने का मेरे को शौक़ लगा, जब मैंने घोड़ा रखने का डिसाइड किया तो मैं भी अपने यहाँ जो पंजाब में फरीदकोट में शो होता है उस शो को देखने गया था अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे दोस्त लुधियाना से सिद्धू साहब, फेंटा कोका भाई आए थे, उनके साथ मैं ये शो देखने के लिए फरीदकोट शो में गया था। जब मैं वहाँ पर देखा घोड़ों को, तो जैसे रिट्रीट सेरेमनी होती है बिल्कुल वाघा बॉर्डर पर, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर, तो हमारे मिलिट्री मैन टांग ऊपर से लाकर नीचे मारते हैं, ऐसे शो में घोड़े एक दूसरे के सामने ऐसे टांग मारते हैं और लंबी गर्दन निकाल के एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं। मतलब मेरे को वो सीन, जो रिट्रीट सेरेमनी का सीन है वाघा बॉर्डर का, इंडिया पाकिस्तान का, मेरे को वो दिखा वो घोड़ा के शो में। जो फाइनल में हम घोड़े से मुंह मिलाते हैं तो स्टालियन कैटेगरी का, तो मेरे को वो दिखाई दिया। तो मेरे को उसी टाइम मन में ये बात मैंने धार ली कि मेरे को घोड़े रखने हैं। घोड़े रखने का शुरू से ही शौक़ था, लेकिन उस टाइम आके मैंने आते ही डिसाइड कर लिया। उसी टाइम, उसी विजिट से बैक जाते ही मैंने फाइनल कर दिया कि यहाँ पर घोड़े रखेंगे। और अंकल ने जब फार्म का काम चल भी रहा था तो एक बार मेरे को बोला भी था कि जब फार्म कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को इसी गार्डन के अंदर एक शो भी कराना है। बिल्कुल, ये पहले हमने जो दूसरा फार्म बनाया था, वहाँ पर जब ये गोल्डन रॉक हमने घोड़ा लाए तो बादल साहब देखने आए, सर सुखबीर सिंह जी बादल साहब घोड़ा देखने आए, बोलने लगे कि यार ये तेरा घोड़े अच्छे ले रहे हो आप, घोड़ियाँ, और आपका ये जगह कम पड़ जाएगी आप। बिल्कुल। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मेरे को बड़ा फार्म बनाना है। जब बड़ा फार्म ये बनाने लगे, अभी ये 11 एकड़ में है फार्म अपना। 11 एकड़ में? 11 एकड़ में। बिल्कुल। तो तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं फार्म ऐसा डेवलप करूंगा जिसके इन हाउस ही हम शो करवा पाएं। बिल्कुल। जो, क्योंकि चारदीवारी के अंदर इतने महंगे घोड़े हैं, जो इतनी दूर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, सभी अलग स्टेटों से, सारी कंट्री से समझो आप, इतने महंगे मारवाड़ी घोड़े लेकर लोग शो में आते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना जो शो का ऑर्गेनाइजर है उसका जिम्मेवारी बन जाता है। तो हमारा ये चारदीवारी में है और गेट बंद है, तो सेफ्टी जो है वो मस्ट है। तो इससे सेफ्टी रहेगी, यानी कि सेफ्टी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये ग्रीन रिंग है जो हम जहाँ पर हम शो करवाएंगे, ये आप देख रहे हो, ये मजा आ जाएगा, इधर घोड़े खड़े होंगे जब। एक एकड़ का जो है वो ग्रीन लॉन है, मतलब 1.25 एकड़ है लगभग। तो 1 एकड़ तो क्लियर है ना, बाकी क्यारियां साइड में फूल फाल लगे हैं, लेकिन 1 एकड़ तो बिल्कुल ही क्लियर है। तो इसमें ग्रीन बढ़िया घास लगा हुआ है, तो इसमें रिंग का मज़ा आएगा। और स्टेबलिंग के लिए मेरे पास खूब जगह है, स्टेबलिंग भी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी वो टेंट वगैरह लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे हमारे पास प्रोविज़न है। दूसरा जो मतलब जो हमें चीज़ चाहिए होती रिंग के लिए, शो के लिए, हमने ये फार्म बनाते समय वो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही फार्म बनाया था। और मेरे लगता है पहले वाली जगह तो अंकल शायद आपने इसीलिए ली थी कि भाई घोड़े हम स्टेबल कहाँ करेंगे, फिर शायद अंकल ने बगल वाली जगह भी खरीदी थी। पहले ये 5.5 एकड़ था, फिर 5.5 एकड़ और लिया, क्योंकि वो फिर जो है प्रॉपर नहीं बन रहा था। बिल्कुल। और चारा भी इन हाउस ही होता है, तो फिर इसलिए थोड़ा ठीक रहता है। तो अंकल जैसे अगर बात करें हम, जैसे स्टेबलिंग वगैरह की, घोड़े जो आएंगे वो चार्जेबल रहेगा या फ्री रहने वाला है? नहीं, जितने भी घोड़े आएंगे, हम जो पंजाबी होते हैं हम लोग, हम सेवा भावना वाले हैं। बिल्कुल। तो जो गेस्ट हम आ रहे हैं हमारे पास, जब बेशक हम बुला रहे हैं, बेशक हमारा शो का एडवर्टाइजमेंट देख के घोड़े वाले दोस्त लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ यहाँ पर फ्री रहेगा। बिल्कुल। घोड़े का
स्टेबलिंग भी फ्री है, सबका खाना फ्री है, रहना सहना, घोड़े के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, कोई नीरा चाहिए, सब कुछ फ्री है। डॉक्टरी सहूलत चाहिए होगी, डॉक्टर भी हमारा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा डॉक्टर का भी। जो मेडिसिन लगे वो आदमी अपने लगाए, तो डॉक्टर का जो चार्ज है वो भी हम यहाँ पर फ्री देने वाले हैं सर्विस। तो अंकल सबसे मेन बात आ जाती है, कोई भी शो हो उसकी मेन बुनियाद होती है जजिंग। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में लोगों का आज जो भरोसा है, देखो मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि जजिंग पे से बिल्कुल उठ चुका है। आज लोगों का भरोसा इस हद तक उठ चुका है जजिंग से कि लोग साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद में उनके घोड़ों को जजिंग में क्या हाल होता है ये मेरे को लगता है कि आपको भी पता है, क्योंकि आपका घोड़ा भी हिंदुस्तान के 17-18 शो में चैंपियन बना है। तो जजिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे, मेरे को नहीं, लोगों को, जो लोग घोड़ा लेके आने वाले हैं? हमारा ये शो करवाने का जो बेसिक एजेंडा है, जिस एजेंडे को लेकर हम शो करवा रहे हैं, वो एजेंडा ही इस बेस पर है कि हमें जजमेंट बेटर देना है। बिल्कुल, कोई पार्शियलिटी जजमेंट में हमें नहीं होने देनी। उसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम पर विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि कोई भी जजों का ग्रुप शो को हाईजैक ना कर पाए। होता क्या है कि जो आदमी शो का जो होस्ट होता है, जो लोग, जो कमेटी, जो सोसाइटी शो कराती है, जैसे हम भी काफ़ी लोग मिलकर ये सोसाइटी की तरफ से शो करा रहे हैं। बेशक जगह हमने ये नूरगढ़ फार्म में हमने जगह प्रोवाइड कराई है, लेकिन ये शो सबका साझा है। सभी हम लोग मिलकर, जो पंजाब के ब्रीडर हैं, हम लोग मिलकर ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये मेरा अकेले का शो नहीं है, सबका साझा जो है ये शो है। हम तो सिर्फ इसको जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसकी शो की मैनेजमेंट में हम सब लोग मिलकर इस शो को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा सबका सबसे बेसिक जो एजेंडा है वो यही है कि जजमेंट जो है वो बेटर होनी चाहिए, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। गारंटेड हम करें कि जजमेंट में कोई पार्शियलिटी ना हो। जो भी हम कोशिश करेंगे, कोई भी सजेशन आएगा जजमेंट को बेटर करने के लिए, हम उन सजेशनों पर विचार कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं। तो सारे का सारा जोर, जितना इस चीज़ पर जोर लगेगा कि सब लोगों को अच्छे से हम होस्ट कर पाएँ, सबका खाने पीने का ध्यान रख पाएँ, हम बेटर अरेंजमेंट दे पाएँ, उतना ही हमारा जो है उससे भी ज़्यादा जोर लगेगा कि हम शो की जजमेंट बेटर दे पाएँ। प्रदीप भाई, असल में क्या है, आप देखो कि जो मारवाड़ी शो है, मारवाड़ी घोड़े हैं, इनका सारा दरोमदारी शो पे है। बिल्कुल सर, इस पूरा 100%। हाँ, इसका ये नहीं है कि ये जैसे थोरो तो ओनली फॉर रेसिंग होते हैं, है ना, जो पोलो हॉर्स हैं ओनली फॉर पोलो होते हैं, शो जंपिंग ओनली फॉर शो जंपिंग होते हैं, वो स्पोर्ट्स हॉर्सेस होते हैं। बिल्कुल, जो मारवाड़ी हॉर्सेस है तो ये भी स्पोर्ट्स वाले, ये इतने युद्धों में, इतनी जंगों में इतना बेटर यूज़ किया है इसका हमारे हिंदुस्तानियों ने, हमारे मारवाड़ के भाइयों ने बहुत बेटर इसका यूज़ किया। इसने भी पूरी बहादुरी के साथ, इस घोड़े ने अपने साथी का साथ दिया, अपने सवार का साथ दिया इन घोड़ों ने। लेकिन आज की डेट में जो लोग हम मारवाड़ी घोड़ा रखते हैं, इसको शो क्वालिटी का घोड़ा समझ के हम लोग इसकी सेवा करते हैं। इसका काम भी वैसा नहीं लेते, स्पोर्ट्स का हम लोग लेते हैं सभी, लेकिन कम लेते हैं। जो रेसिंग के लिए घोड़े मारवाड़ी तैयार करते हैं वो ओनली फॉर रेसिंग ही तैयार करते हैं, लेकिन जो शो के लिए हम लोग घोड़ा तैयार करते हैं वो ओनली फॉर शो ही है। तो जो आज कीमतें आप सुनते हो कि इतने का घोड़ा है, इतने की घोड़ी है, इतने का, वो शो क्वालिटी का घोड़ा होने की वजह से ही कीमतें हैं। बिल्कुल, अगर शो होंगे तो तभी पता चलेगा ना कि ये शो क्वालिटी का घोड़ा है। बिल्कुल, अगर शो में पार्शियलिटी रहेगी तो कैसे पता चलेगा। आज कंपटीशन इतना हार्ड हो गया। हमारे पंजाब में बहुत अच्छे घोड़े घोड़ियाँ हैं, राजस्थान में बहुत अच्छे घोड़े घोड़ियाँ, गुजरात में अच्छे हैं, महाराष्ट्र, सारी कंट्री में आज की डेट में मारवाड़ी हॉर्सेस जो हैं वो सारी कंट्री में फैला हुआ, और हर ब्रीडर का ये कोशिश लगा हुआ कि मैं सबसे बेटर ब्रीडिंग कराऊं। बिल्कुल, तो इतने कंपटीशन में पॉइंटों का फर्क रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पॉइंटों का। अगर वहाँ पर पार्शियलिटी हो जाती है तो जो किसी गिनती वाला नहीं वो फर्स्ट में आ जाता है, तो जो फर्स्ट वाला है उसको पीछे कर दिया जाता है। तो आगे ब्रीडिंग में भी इसकी दिक्कत आती है। जैसे कोई अच्छा स्टालियन घोड़ा हो उसको तो पीछे कर दिया जाए, और जो उस काबिल घोड़ा नहीं हो तो उसको फर्स्ट कर दिया जाए ब्रीडिंग में, तो लोग वो ब्रीडिंग उसकी कराने लग जाते हैं। पता कब चलता है, जब बच्चे आ जाते हैं। बिल्कुल, तो होता क्या है कि जो तो अच्छा घोड़ा ब्रीड करेगा उसके बच्चे आएंगे, वो आगे और अच्छी ब्रीड होती अपग्रेड रहेगी ब्रीड। अगर कोई हल्का घोड़ा फर्स्ट आ जाता है, उसका ब्रीडिंग में थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है,
तो वो जो बच्चे आ गए उनमें जो ब्रीड कैरेक्टर आ गए वो आगे के आगे कैरी करते हैं, क्योंकि अगर घोड़े घोड़ियां इतने बच्चे आएंगे वो घोड़े घोड़ियां भी बनेंगे, वो आगे भी ब्रीड करेंगे, उनमें जो फॉल्ट आ जाएंगे वो 2 4 5 जनरेशन तक उसको सुधारने में लग जाएगा। बिल्कुल। घोड़ा, घोड़ी, कोल्ट, फिली वो फर्स्ट आना चाहिए जिस ब्रीड पे काम होके आज की डेट में वो ब्रीड पूरी अपग्रेड हो चुकी हो। बिल्कुल। और वो अपग्रेड हुए घोड़े घोड़ियां जब बच्चे वो जब आपस में कंपटीशन में आते हैं तो उसमें से और फाइनेस्ट जो है ब्रीड होती है। जितनी भी ये फाइनेस्ट होगी ब्रीड, जितनी फाइन क्वालिटी निकलेगी, उतना मारवाड़ी का जो है लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि जितना आज की डेट में जितनी अच्छी ब्रीड हो रही है सारी कंट्री में, और इस शो में बहुत कम पॉइंटों में घोड़ों का बच्चों का फ़र्क रहने वाला है, तो उसमें पार्शलिटी बिल्कुल ना हो। तो अंकल जैसे मैं अगर पूछूं कि शो में ब्रीडर जीतेगा या घोड़ा, जैसे हमारा में वो होता है ना कि ब्रीडर के घोड़े जीतते हैं, नहीं घोड़ा नहीं जीतता। इसमें मैं और भी अपग्रेड करूंगा आपको, ब्रीडर नहीं, आप बोलो कि आदमी जीतेगा कि घोड़ा, जरूरी नहीं है कि जिसका ब्रीड कराया वो ही शो में ला रहा है, मेरे जैसा खरीद के भी ले आता है। मैंने गोल्डन रॉक राजू भाई से खरीदा, तो ब्रीड जसदीप जी ने किया यहाँ पर मुक्तसर में, तो राजू जी ने तैयार किया, तो शो मैंने किया। बिल्कुल, है ना। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि बंदा नहीं जीतेगा, आदमी नहीं जीतेगा। हमारे शो में हम जो सारी सोसाइटी मिलकर ये शो करा रहे हैं, हम पंजाब के जो ब्रीडर्स इकट्ठे होकर हम लोग शो करवा रहे हैं, मारवाड़ी हॉर्स ब्रीडर्स एसोसिएशन की तरफ से हम ये शो करवा रहे हैं, उसमें ओनली घोड़ा जीतेगा। फिली, कोल्ट, घोड़ा, घोड़ी वो ही जीतेगा जो डिज़र्व करता है। पॉइंटों में भी हम फ़र्क नहीं रहने देने वाले। अगर कोई जजमेंट में किसी को दिक्कत होगी तो अगर वो पूछना चाहेगा, हम स्पीकर पर भी बोलकर बताने को तैयार रहेंगे, हम अपने जजों को बोलेंगे जो जज यहाँ पर इसको भाई किस घोड़े में अगर कोई पूछता है तो उसकी कमी भी बताओ। मैं क्या, अगर आदमी शरेआम पूछना चाहता है वो शरेआम पूछे, हम शरेआम माइक पर जवाब देंगे कि यार इस घोड़े में आपके ये कमी थी इसलिए ये सेकंड आया या थर्ड आया। बिल्कुल ठीक है। अगर वो आराम से प्यार मोहब्बत से पूछना चाहता है तो आराम से आए, हम उसको आराम से भी जवाब देंगे कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या दिक्कत आया, है ना। तो सेटिस्फेक्शन भी जो है वो जरूरी रहती है। बिल्कुल। कुकर अभी आप बात कर रहे हैं कि शो में ऐसे हो गया, ऐसे जो झगड़े परेशानियां आती हैं ना जी, कुकर में कुकर की सीटी बजे तो वो फटता नहीं है। बिल्कुल। अगर कुकर की सीटी बंद कर दोगे आप टाइट करके, है ना, सीटी बजने नहीं दोगे तो कुकर फट जाएगा। बिल्कुल। वो कुकर फटना नहीं चाहिए, है ना। पहली तो बात, आप काम ही ऐसा नहीं करो कि किसी को पूछने की जरूरत पड़े। ऑडियंस भी देख रही होती है कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, और ऑडियंस को सब पता रहता है, पता भी रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब जज शो का जजमेंट कर रहे होते हैं ना, उसके जो मेडिकल फॉल्ट रहते हैं, जो उसके कन्फर्मेशन में जो उसके कोई और प्रॉब्लम रहती है, वो जजों को बारीकी से उनको पता होता है, क्योंकि वो पास से जजिंग करते हैं, है ना। तो उन चीजों का ऑडियंस को कई बार नहीं पता चलता, है ना। तो उसमें कई बार लगता है कि यार ये नहीं जीतना चाहिए था, ये जीतना चाहिए था। लेकिन जब आदमी कोई सवाल करता तो उसको जवाब मिलना चाहिए कि ये फर्स्ट क्यों नहीं आया। बिल्कुल, उसका सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। तो अंकल जैसे बात करें हम शो के बारे में, तो जजिंग की तरफ से लोगों को 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो हिंदुस्तान के जो सारे भाई लोग अपनी साल भर जो घोड़ों को तैयार कर रहे हैं, वो सारे लोग आपके शो में घोड़ा घोड़ी लेके आ सकते हैं, यानी मेरे ब्याह पे खुशी से आए। मैं गारंटी अपनी तरफ से देता हूँ कि हमारी सोसाइटी जो शो करवाएंगे, हम लोग सब पंजाब के ब्रीडर इकट्ठा होके, इसमें पार्शलिटी हम नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। इसके 2 कारण है। जहाँ तो मैनेजमेंट को पार्शलिटी करनी है, जब मैनेजमेंट है जो होस्ट हैं शो के, जब वो बोलेंगे कि इसको जिताना है, इसको कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो जज करेंगे। अगर होस्ट का एक घोड़ा वो आगे पीछे करेंगे तो जज अपना भी एक करेंगे। 5-7 जज होंगे तो 5-7 तो उनके हो गए, 2-4 मैनेजमेंट वालों के हो गए, तो 10 घोड़े ऊपर नीचे हो गए। टोटल तो जीतने तो 12 हैं। बिल्कुल। 6 रिंग होते हैं, 6 में 12 तो जीतने हैं, तो 10-12 तो अपने अपने ही हो गए। तो फिर इसका हमने फार्मूला क्या निकाला, इसमें हमने ये प्लान किया कि जैसे हम लोग होस्ट हैं, मेरे फार्म पे शो हो रहा है, तो मेरे फार्म पर बेशक 10-12 जानवर जो हैं ऑलरेडी शो जीते हुए हैं, काफ़ी शो जीते हुए मेरे पास घोड़े घोड़ियाँ हैं। 11-12 जानवर मेरे हैं जो पहले घोड़े घोड़ियाँ जो ऑलरेडी इंडिया में शो जीते हुए हैं। बिल्कुल। मेरे फार्म का एक भी घोड़ा, एक भी घोड़ी, फिली, कोल्ट, कोई भी जानवर, कोई भी क्वाइन मेरे फार्म का रिंग में नहीं लगेगा। मैं आपकी जगह पे हो रहा है, बाकी एनिमल कोई भी नहीं, मेरा एनिमल कोई नहीं लगेगा। बिल्कुल। ये एक चीज़। दूसरी चीज़,
जो भी जजमेंट कर रहा है जज, उस जज का ब्रीड किया हुआ घोड़ा, उस जज का ब्रीड किया हुआ कोल्ट या फिली, उस जज का सेल किया हुआ कोल्ट फिली घोड़ा घोड़ी अगर रिंग में आता है, वो जज जजमेंट की कलम पेन छोड़ के साइड में बैठ जाएगा। बिल्कुल, ये काम अगर वो अपने आप नहीं बैठेगा तो हम बिठा देंगे उनको सभी। हम का मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसके जो हम लोग इकट्ठे होकर ब्रीडर शो करा रहे हैं, जो होस्ट कर रहे हैं, वो सभी मिलकर उसको साइड में कर। मेरे लगता है ये भी बहुत बड़ा डिसीजन अच्छा लिया आपने। ये एक बेटरमेंट के लिए डिसीजन है। बिल्कुल, ये क्योंकि ना जी देखो, बिगड़ता 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 काम बिगड़ जाता है, बिल्कुल, सुधरता सुधरता सुधर जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, अगर अच्छी एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो और लोग भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अभी एक खराब करता है, उसको देख के दूसरा और खराब करता, तीसरा और, बिगड़ता बिगड़ता बिगड़ जाता है। बिल्कुल, हमारे शो का जहाँ पर जो हम कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में, इसका इसीलिए नाम जो है इंडियन हॉर्स चैंपियनशिप रखा है। इसमें सुजेशंस आए लोगों के भी, है ना, तो अभी हम इसको मारवाड़ी इंडियन हॉर्स चैंपियनशिप जो है शो का, क्योंकि मारवाड़ी का शब्द जो है उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये शो ही ओनली फॉर मारवाड़ी हॉर्सेस है। बिल्कुल, ओनली फॉर मारवाड़ी हॉर्सेस। ये हम जो शो करवा रहे हैं, इसमें हमारी कोशिश ये है कि सारे इंडिया से फार्मों वाले किसान भाई आए, लोग इस शो में आए। हमारे पंजाब के भी सभी लोग, सभी ब्रीडर्स, सभी किसान भाई जिसके घर में एक घोड़े घोड़ी का एक बच्चा भी है, वो भी लेकर आए। बिल्कुल, तो ये दोनों को मिलाने का काम करेगा। अभी किसी को यानी किसान के और ब्रीडर के घोड़े एक नज़र से देखे जाएंगे। कोई बड़े फार्मों वालों को परचेज करनी है तो किसान के घोड़े डायरेक्ट परचेज के लिए सामने आ जाएंगे। आज की डेट में क्या हो रहा है कि जैसे हम कहते नहीं है कि सब्जी खेत से उगती है तो मंडी में वो 5 रुपए किलो बिकती है, तो जब कस्टमर के पास जाती है तो 50 रुपए किलो उसका रेट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जैसे किसान की मंडी बोलते हैं ना, हमने पंजाब में हमारे लगी है किसान मंडी, तो उसमें किसान ही अपनी लाता है सब्जी और सीधा कस्टमर खरीदता है। बिल्कुल, हम कोशिश ये करने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके घर में बहुत अच्छी ब्रीड हो रखी है, वो अपने घोड़े घोड़ियाँ बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर लेकर आएंगे। सारे इंडिया से लोग इधर आएंगे, वो घोड़े घोड़ियाँ बच्चियाँ देखेंगे। बेशक रिंग में लगे होंगे वो भी, बेशक वो डिस्प्ले में आएंगे वो भी, सभी लोगों की ध्यान में आएंगे। दूसरा काम हम ये करने वाले हैं कि अगर आज देखा जाए कि जितने रेट घोड़े घोड़ियों के हो गए, उसके लिए बायर भी डीप पॉकेट वाला चाहिए। बिल्कुल, हम लोग इस शो में कोशिश करने वाले हैं कि हमारे पंजाब से भी और सारी कंट्री से हम अच्छे अच्छे व्यापारी, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे NRIs, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस, जिनकी अच्छे अच्छे लैंडलॉर्ड, जिनकी पॉकेट डीप है, उनको हम इस जहाँ पर लाएं स्टेज पर, उनको घोड़ों का शौक दिखाएं कि ये घोड़ों का शौक कैसे होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन भी शो के अंदर शिरकत करेंगे। जैसे मैं एज ए बिजनेसमैन शो देखने गया तो मेरे को शौक लगा, मैंने इतने घोड़े खरीदे, आज मैं खुद शो कराने लगा हूँ। ऐसे यार कितने बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत माइनर सा बिजनेसमैन हूँ, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको हम अट्रैक्ट करेंगे घोड़ों के लिए। बिल्कुल, आज की डेट में लोग इतने फार्म हाउस बना रहे हैं, बिजनेसमैन, NRIs, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब अच्छे अच्छे फार्म हाउस बना रहे हैं। तो होना ये चाहिए, फार्म हाउस कंप्लीट तब होता है जब उसमें घोड़ा होता है। बिल्कुल, ये पंच लाइन होनी चाहिए हमारे शो की। बिल्कुल, तो एक मैसेज आए सारी कंट्री के फार्म हाउस वालों को कि घोड़ा रखना, जितना फार्म हाउस में पूल होना जरूरी है, जितना फार्म हाउस में एंटरटेनमेंट के बाकी साधन होने जरूरी हैं, उतना ही घोड़ा भी फार्म हाउस में जरूरी है। बिल्कुल, और जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, किसी का शेलर है, किसी का पट्ठा है, किसी के और कारोबार हैं, जिनकी बड़ी टेरिटरी है, जिनके पास बड़ी चारदीवारी है, जिनके पास लेबर है, तो उनको घोड़े का शौक लगे। नए नए लोग घोड़ों के शौक में आए, जैसे हमारे NRI भाई हैं, बहुत हमारे पंजाब के NRI भाई अब्रॉड गए हैं, उनके मन में बहुत चाह है बिल्कुल कि हमारे पास घर में भी घोड़ा होना चाहिए। वो आपके YouTube के जरिए इस शो में देखेगा, इतने अच्छे अच्छे घोड़े देखेगा, शो का शौक और लगेगा उनको और मन में आएगा कि हमारे घर में भी घोड़ा होना चाहिए। मेरे को लगता है अगर यहाँ 50 बिजनेसमैन आए और 5 ने भी सोच लिया कि मेरे को घोड़ा लेना है, तो बताओ 5 बिजनेसमैन आए और माने चलो 100 घोड़े का कैसा है, 1 लिया 2 लिया, तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट में तेजी आ जाती है, क्योंकि घोड़े मार्केट में घोड़े वाले के पास जितना पैसा आना है उसने कुछ और तो उससे करना नहीं, वो घोड़े लेगा। तो हमारा जो एजेंडा है
वो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं, जजमेंट बेटर हो और किसान की आमदन बढ़े। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो इक्का दुक्का घोड़ियों वाले किसान हैं, छोटे ब्रीडर हैं, जहाँ कोई नए फार्म वाले हैं जिनका नया शौक जागा है, उनको प्रमोशन मिले, वो लोग आएँ, बड़े फार्मों वाले भी आएँ। तो होगा क्या कि खरीद बेच की नज़र से भी लोग घोड़े को देखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर नया शौक भी लगेगा, बड़े ब्रीडर आएंगे, उनकी निगाह ध्यान में भी अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियाँ बच्चे बच्चियाँ आ जाएंगे जो गांव में छुपे खड़े हैं। बिल्कुल, है ना, एक एक घर जाके देख नहीं सकते। शो जो है वो एक अच्छा प्लेटफार्म रहता है कि अपना घोड़ा डिस्प्ले करने का। बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है कि सबको जीतना है, जीतना तो एक का है, एक फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड। बिल्कुल। हाँ जी, लेकिन हम 10 घोड़ों को इनाम देने वाले हैं। बिल्कुल। हम एक रिंग में 10 घोड़ों को हम इनाम देंगे एक में, और 6 रिंग हैं, 6 में 60 घोड़ों को हम इनाम देंगे, ट्रॉफी देंगे, इनाम देंगे, फर्स्ट से लेकर 10th तक। उसका मतलब है ये नहीं है कि जो 60 घोड़े जीते वही बढ़िया घोड़े हैं, जितने घोड़े रिप्रेजेंट करते हैं रिंग में अपने आप को प्रेजेंट करना है। क्योंकि एक एक जैसे कोल्ट का रिंग है, फिली का रिंग है मिल्क टीथ में, तो उसमें सैकड़े घोड़े आ जाते हैं। बिल्कुल। 50, 60, 70, 80, 100 बच्चा जो है रिंग में आ जाता है। हमारे भी उम्मीद है कि 60, 70, 80 बच्चे, 100 बच्चा हो सकता है मिल्क टीथ कोल्ट में, फिली में भी आ जाए। जितना लोगों में उत्साह है, जितने कंट्री सारी से फ़ोन आ रहे हैं, हमारे पंजाब वाले लोगों को जो है इतना उत्साह है, तो बहुत घोड़े घोड़ियाँ आने वाले हैं। जैसे सर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आपका जो शो होने वाला है, इससे लोगों की एक उम्मीद जगी हुई है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में शो का क्या हाल है वो सबों को पता है। लोगों को जब भी एक नया शो होता है ना, लोगों को एक उम्मीद जगती है कि यार इस शो में तो कुछ अच्छा होगा और हमारे घोड़ों को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जैसे लोगों ये सोचते हैं कि भाई रिंगों में तो भाई पैसे वाले लोगों के घोड़े जीतते हैं, इस रिंग में इस तरीके का कुछ नहीं होने वाला है भाई। इस रिंग के अंदर सिर्फ घोड़ा जीतेगा, ना तो मालिक जीतेगा और ना पैसा जीतेगा। एक और बेटर चीज़ होगी जी। बिल्कुल। हमारा ये शो हमारी सोसाइटी की तरफ से, हम ब्रीडरों की तरफ से जो मोगा में हम शो कराने वाले हैं, ये पहला शो है। बिल्कुल। इसमें किसी घोड़े पर बंदिश नहीं है। कोई और रिंग में घोड़े जीते होते हैं तो वो लगा नहीं सकते रिंग में, तो इस रिंग में तो ये तो नया है, इसमें सभी जीते हुए घोड़े घोड़ियाँ कोल्ट फिली सभी आ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक जो है अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं कि यार एक नया जो है वो बदलाव घोड़ों में आए और एक अच्छा देख कर घोड़े का, हमारे पंजाबी लोग लगा लो, इंडियन लोग लगा लो, हमको दूसरे को देख के अच्छा करने का और आता है। एक आदमी ने अच्छी गाड़ी ली तो दूसरा बोलेगा यार मेरे पास भी होनी चाहिए। आपने कराया तो मेरे को अच्छा घोड़ा लिया तो दूसरा बोलेगा मेरे पास भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अगर हम एक अच्छा शो कराएंगे जिसमें जजमेंट में पार्शियलिटी ना हो और हमारा कल्चर का दिखाई दे, उस शो में मज़ा आए, आदमी इंजॉय करे, ठीक है, मन खुश हो सबका, इतनी दूर से लोग आते हैं, तो और भी लोग जो है वो अच्छा शो कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सारी कंट्री में जब अच्छे शो होने लग जाएंगे तो और मज़ा आएगा। मेरी सभी ब्रीडर भाइयों को, सभी दोस्तों को हाथ जोड़कर विनती है कि सारी कंट्री से आप निश्चिंत होकर अपने घोड़े घोड़ियाँ हमारे शो में आप लाओ। हम जो ब्रीडर इकट्ठे होकर ये शो करवा रहे हैं हमारी सोसाइटी की तरफ से, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि यहाँ पर किसी के भी अशुभ के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। बेटर जजमेंट हम देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को भी लगेगा कि कुछ गलत हुआ है तो हम उसका भी जवाबदेही आपको देंगे। दूसरी बात, मैं सभी भाइयों को ये भी निवेदन करता हूँ कि अपने दोस्तों मित्रों को भी साथ लाओ। ये अच्छा शो होने वाला, आप इंटरटेन करोगे और मज़ा आएगा आपको इस शो में आकर। अंकल बाकी अगर बात करें हम जैसे शो के प्राइज मनी के बारे में, है ना, तो क्या प्राइज मनी होने वाली है, इसकी भी लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है जानने की कि भाई इस शो के अंदर क्या प्राइज मनी रहने वाली है। क्योंकि देखो क्या है, वो प्राइज मनी भी लोगों में एक मोटिवेशन का काम करती है ना। अगर किसी का घोड़ा जीतता है तो उसके लिए चलो वो पैसा मायने नहीं रखता, वो जीत मायने रखती है। पर जब भी जो लोग आने वाले हैं तो मैं चाहूँगा अगर आप बताना चाहो तो स्टैलियन कैटेगरी में या मेयर कैटेगरी में, इससे भी लोगों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। क्या प्राइज मनी वगैरह रहने वाली है या फिर कुछ आप क्या देने वाले हो, यानी कि जो घोड़ा विनर बनेगा उसको? ऐसा है जी, जो मिल्क टीथ कोल्ट और फिली है, मिल्क टीथ कोल्ट फिली और 2 टीथ कोल्ट और फिली, बिल्कुल, उनको हम फर्स्ट प्राइज में एनफील्ड मोटरसाइकिल जो होता है, बुलेट मोटरसाइकिल, वो हम फर्स्ट प्राइज जो है बुलेट मोटरसाइकिल का रखेंगे मिल्क टीथ कोल्ट फिली एंड 2 टीथ कोल्ट फिली के लिए। बिल्कुल। और जो सेकंड आने वाला है उसमें कोई भी मोटरसाइकिल लगभग 1 लाख रुपए की जो इसकी कीमत हो
वो सेकंड प्राइज़ के लिए हम लोग रखेंगे। तो जो थर्ड प्राइज़ रहेगा वो लगभग 70-75 हज़ार वाला जो भी बुलेट मोटरसाइकिल होगा, वो मोटरसाइकिल की हम थर्ड प्राइज़ के लिए यानी तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मोटरसाइकिल मिलेगा, कोल्ट को भी, फिली को भी, मिल्क टीथ को भी और टू टीथ को भी। बिल्कुल। और उसके बाद फोर्थ प्राइज़ और फिफ्थ प्राइज़ जो है वो कैश होंगे। और उसके बाद 6वें नंबर से लेकर 10th नंबर तक भी हम लोग ट्रॉफी के साथ कुछ ना कुछ कैश प्राइज़ भी देंगे, जो लोग इतनी दूर से आए हैं उनका कोई मान सम्मान हम लोग कर सकें। और जो रहेगा स्टालियन कैटेगरी और मेयर कैटेगरी, उसमें हम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्राइज़ रखने वाले हैं स्टालियन के लिए एंड मेयर कैटेगरी में। फर्स्ट वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा रखना चाहिए, पर लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं जब अंकल मिल्क टीथ फिल्म की रिंग में 2 लाख रुपए का बुलेट दे रहे तो स्टेलियन में क्या होगा, है ना। स्टेलियन एंड मेयर है जो, उसमें हम सेकंड प्राइज है जो वो बुलेट मोटरसाइकिल देंगे, स्टालियन को भी एंड मेयर को भी। ओके। तो थर्ड प्राइज में भी वो 1 लाख रुपए वाला मोटरसाइकिल देंगे, थर्ड को स्टालियन को भी और फिली उसको मेयर को भी, है ना। तो फोर्थ फिफ्थ को कैश प्राइज रहेगा। ऐसे ही फिर 6ठे नंबर से लेके 10th नंबर तक मेयर और स्टालियन दोनों को कैश प्राइज ट्रॉफी के साथ। तो आपने एक सस्पेंस रख दिया कि पहले नंबर पे आखिर मिलेगा क्या। फर्स्ट जो स्टालियन आएगा और मेयर आएगी फर्स्ट प्राइज उसका जो है उसका सस्पेंस हम इतना तो बता दो अंकल, आज तक जितने भी शो हुए सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। और रिंग भी देखोगे आपको मजा आएगा। आप लोग रिंग में आओगे तो आप पूरा एंजॉय करोगे। 3 दिन आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं यार जैसे कहीं अब्रॉड हम एंजॉय करने आए। कुछ प्रोग्राम वगैरह भी रखे गए हैं अंकल? मैं कह जी पूरा कल्चरल प्रोग्राम होगा, पूरा बढ़िया, मतलब मजा आएगा। हमने इसीलिए 3 दिन का रखा है। यानी हिंदुस्तान में ऐसे बोल सकते हैं या ऐसी गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा शो आज से पहले नहीं हुआ होगा? मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता, पहले भी बहुत अच्छे शो हुए हैं, पर हर आदमी देखो क्या है बेटर करने की कोशिश करता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत बेटर शो करने की कोशिश करें। बिल्कुल। हाँ जी, जो रिस्पेक्टेड हमारे ब्रीडर्स हैं पुराने, जिन्होंने ये घोड़ों के लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। जैसे ये मारवाड़ी घोड़ों के लिए मारवाड़ी हॉर्स ब्रीडर्स जो सोसाइटी है जोधपुर वाली, महाराजा गज सिंह जी वाली सत्कारयोग हैं हमारे, उनके वाली उन्होंने घोड़ों के लिए, मारवाड़ी घोड़ों के लिए स्पेशल बहुत कुछ किया। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज मारवाड़ी ब्रीड इतना नहीं होता। और उन्होंने हमारे सार सुखबीर सिंह जी बादल साहब हैं जो, उनको भी बहुत प्रमोट किया। उनके मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के जो ब्रीडर्स हैं उनके प्रमोट करने से ही बादल साहब भी जो है मारवाड़ी घोड़े लेकर आए। और पंजाब में घोड़ों के जो है शो होने लगे और घोड़ों के शो को देखकर लोग प्रमोट और घोड़े प्रमोट हुए, मारवाड़ी घोड़े लोगों में शौक बढ़ा। आज देखो इस कदर शौक बढ़ गया है कि हर किसान का बेटा, उसको बाप बोले कि बेटा 2 गाय भैंस ले लो, दूध आएगा घर में, तो गाय भैंस संभालने के लिए तैयार नहीं है नौजवान लड़का। वो कहता है कि यार मेरे को घोड़ा ले लो चाहिए। तो घोड़े का जब बात घर में फाइनल हो जाती तो उसका ऐसे हो जाता है, पता नहीं यार उसको बुलेट मोटरसाइकिल मिल गया या जीप मिल गई, ऐसा उसके मन में चाह रहता है जो नौजवान लड़के हैं। तो ऐसा जो चाह पैदा हुआ उसके पीछे ये सोसाइटी भी है। और जो हमारे बादल साहब हैं, अकाली दल की जो सरकार थी यहाँ पर पंजाब में, उसमें भी घोड़े बहुत प्रमोट हुए हैं। वो सब ध्यान में रखते हुए ही हमने ये घोड़ों का शो यहाँ पर इस तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो पूरा पुराना पहले चलता आ रहा है घोड़ों की प्रमोशन के लिए, किसान भाइयों की आमदन को बढ़ावा देने के लिए, जो नए घोड़ा खरीदने वाले लोग मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए, जो हमारे भाई ऑलरेडी बड़े फार्म बनाए बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि इतना घोड़ा ब्रीड हो रहा है फार्मों पे, घरों पे, तो उसका कस्टमर नए से नए आएगा, नए से नए लोगों में उत्साह आएगा, वो घोड़ा खरीदने आएंगे, तो तभी ये जो है घोड़ा मार्केट वो बढ़ेगी और ये घोड़े का शौक़ बढ़ेगा। तो लोगों में वो जो ब्रीड कर रहे हैं उसका मोल भाव भी अच्छा बढ़ेगा, सबका भला होगा। जब सरबत का भला होता है तो सबका भला होता है, सबके भले में हमारा भला भी होगा। बिल्कुल। तो भाई जो भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जितने भी आप खुद भी आएँ और अपने साथ में जो भी भाई लोग हैं उनको भी लेके आएँ, है ना। तो मेरे को लगता है कि कोई शो को, अंकल का देखो अकेले का तो शो है नहीं, हम सब घोड़े वालों का शो है,
तो हम सब घोड़े वालों को ये शो सफल बनाना है। और सबसे मेन जो रहती है जजिंग की मिस्टेक, वो अंकल से अपन ने क्लियर करवा ली है। जजिंग में किसी भी तरीके की किसी को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी का घोड़े में भाई अगर सेकंड थर्ड आता है तो उसको ये बताया भी जाएगा कि भाई तेरा घोड़ा सेकंड और थर्ड क्यों आया है। तो भाई जजिंग का मैटर जो था वो क्लियर हो गया है। अब सारे लोग तैयारियों में लग जाएं और मेरे को लगता है कि 1 महीने का वक्त है, सारे लोग तैयारी करके और शो में अपने घोड़े लेके आएँ। मैं आप सबका 6, 7 और 8 दिसंबर को पूरे दिल से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी सब भाइयों को, घोड़ा प्रेमियों को हाथ जोड़कर विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई, सभी घोड़े पालक अपने घोड़े लेकर इस शो में आप आएँ, अपना जो है वो योगदान शो में दें और ताकि ये शो को और बेटर किया जा सके और नया ट्रेंड जो है वो स्थापित किया जा सके। ओके, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया एक नई शुरुआत करने के लिए। और हम यही कोशिश करेंगे और यही हम आपकी भी कोशिश रहेगी कि भाई शो सफल बने और सारे जो घोड़े आ रहे हैं वो सब संतुष्ट होके जाएं। ओके, थैंक यू अंकल।